A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal. And let's start with today's topic, that is in motion in 1D. We are going to study about acceleration today. We are going to study about acceleration today. So let's start with the lecture, guys. Let's start with the lecture. ठीक है ना? चलिए start करते हैं with the lecture. The topic for the day is basically your acceleration. So what is acceleration? First of all, we will write the definition of acceleration, beta. तो acceleration का definition क्या होता है? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity of an object with respect to time is called acceleration of object. Is called acceleration of object. तो लिखेंगे rate of change of velocity. Rate of change of velocity of an object with respect to time is called acceleration. Is called acceleration. Is called acceleration. ठीक है, हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको acceleration बोलते हैं. ठीक है guys, and acceleration is basically a vector quantity. acceleration क्या है बेटा? हमारी vector quantity है. acceleration is a vector quantity. वेक्टर अगर क्वांटिटी होगी तो हमको यहां पर काम ज्यादा करना पड़ेगा. दैट इज वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑल्सो एंड डायरेक्शन ऑल्सो. हमको मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और साथ में डायरेक्शन भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये सुनो बच्चे, ठीक है भाई? एक मिनट रुकिएगा, कुछ हुआ है? स्क्रीन बंद हो गई क्या? क्या स्क्रीन पॉज हो रही है बार बार? प्रथम अब सही है स्क्रीन क्या? प्रथम, इज द स्क्रीन ओके राइट नाउ? ये सुनो, चलो ठीक है भाई. तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना? और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होती है, ध्यान से देखिए. डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, direction of acceleration is in direction of किसका बेटा? change of velocity. in direction of change in velocity. कितने में होगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी में उसका डायरेक्शन होगा. जो चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन आपकी चेंज ऑफ वेलोसिटी की होगी, वही सेम डायरेक्शन तुम्हारी क्या होगी? एक्सेलरेशन की भी होगी. वही सेम डायरेक्शन क्या होगी बेटा? एक्सेलरेशन की भी होगी. ये हमें चीज समझ में आनी चाहिए. अब हमको एक चीज समझना है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो आपका एक्सेलरेशन आएगा. बट वेलोसिटी में चेंज कितने टाइप से हो सकता है वो हमें देखना है. तो पॉसिबल वेज ऑफ वेलोसिटी चेंज. पॉसिबल वेज ऑफ वेलोसिटी चेंज. तो वेलोसिटी चेंज का पॉसिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? आओ जरा देखते हैं. आओ भाई जरा देखें, ठीक है ना, कि पॉसिबल वेज ऑफ वेलोसिटी चेंज. वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज कर सकती है? पहली बात तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाए बेटा? आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए. क्या चेंज हो जाए बेटा? मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तब भी आपका वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो जाएगा भाई. अगर आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी चेंज हो जाएगा. सेकंड, डायरेक्शन चेंज हो जाए. डायरेक्शन चेंज
ठीक है ना, क्या हो जाएगा बेटा, खाली खाली डायरेक्शन में चेंज हो है तो भी हम क्या बोलेंगे बेटा, आपका वेलोसिटी चेंज हो गई है और इस चक्कर में एक्सेलरेशन आ गई। तो लिख लो यहां पर ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, ओनली डायरेक्शन चेंज। और थर्ड कैटेगरी क्या होगी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, कि अगर दोनों ही चेंज हो गए, आपका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तब भी हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, तब भी हम उसे क्या बोलेंगे कि आपका वेलोसिटी चेंज हो गया। अगर वेलोसिटी चेंज हो गया तो मोशन कैसा बोला जाएगा बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे बोला जाएगा बेटा, मोशन एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पर ये सारे केसेस में आपका मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाएगा। कैसा बोला जाएगा भाई, एक्सेलरेटेड मोशन मेरा बोला जाएगा। ठीक है ना गाइस, कि अगर आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर आपका दोनों ही मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी क्या हो जाए बेटा, चेंज हो जाए। अब फॉर एग्जांपल मोशन अंडर ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर तुम एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंको, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, आप जरा ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर इसको इस जो भी है ये डिब्बी को ऊपर से नीचे फेंका तो ये फ्री फॉल कर रहा है, तो नीचे आते हुए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो रही है। नीचे आते हुए इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन तो नीचे की तरफ ही है, डायरेक्शन तो नीचे की तरफ ही है। राइट गाइस, तो मोशन अंडर ग्रेविटी हमने बोला जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है। या फिर अगर मैं एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करूं बेटा, क्या करूं बेटा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करूं तो भी मेरा क्या होगा, सर्कुलर मोशन करूं अगर मैं यूनिफॉर्म, जिसमें मेरा स्पीड तो कांस्टेंट है बट आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऐसे केस में भी वेलोसिटी चेंज होगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। और अगर जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज हो रहा हो उसे हम बोलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा बेटा, एग्जांपल हो गया, जैसे एग्जांपल बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, दीज आर माय एग्जांपल्स, दीज आर माय एग्जांपल्स ऑफ, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया आपका। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि आप जैसे बॉल लेते हो, आप बॉल को थ्रो करते हो, फुटबॉल ऐसे कुछ जाती नहीं जाती और गोल में चली जाती है, तो इट्स अ टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें डायरेक्शन एज वेल एज योर मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंजिंग। ठीक है ना बच्चे, ओके गाइस, क्या इतना पार्ट क्लियर है, बोलो भाई, क्या इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट। चलो, ये तो हो गया हमारा छोटा सा टॉपिक। ये क्या हो गया हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं आपके वेलोसिटी चेंज होने के। ठीक है ना, हमने देखा कि पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं आपके वेलोसिटी चेंज होने के या फिर एक्सेलरेशन का रीजन बनने के लिए। चलिए फिर इसमें अब आगे देखते हैं, थ्योरी थोड़ी तो हो गई थोड़ी सी। अगर मैं बात करूं अब एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन है क्या गाइस, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज बेसिकली, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज बेसिकली अ रेट ऑफ चेंज, रेट है एक तरह से। और रेट कितने टाइप के होते हैं जल्दी बताओ, क्या रेट कितने टाइप के होते हैं जल्दी बताओ भाई, दो टाइप के, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज रेट की, किसकी बात करेंगे, एवरेज। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाएगा बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर का एवरेज वैल्यू, ए वेक्टर का एवरेज वैल्यू। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, कुछ याद है आप लोगों को बच्चे, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, है ना, चेंज इन वेलोसिटी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड में t2 माइनस t1, डिवाइड में t2 माइनस t1। या फिर आप लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं कि v फाइनल माइनस v इनिशियल, वेक्टर के साथ जरूर ध्यान रखें, डिवाइड में t फाइनल माइनस t इनिशियल करके हमने क्या बोलेंगे बेटा, इसको एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है ना गाइस, एवरेज एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं। अगर वहीं पर मुझको बात करनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, किसकी बात करनी है बच्चे मुझे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो बताओ कैसे बात करेंगे। ये हमने पहले भी बात की थी एक बार कैलकुलस में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर इंस्टेंटेनियस, कैसे लिखोगे भाई इसको, क्या ये वैल्यू हो जाएगी मेरी डी
v vector by dt. Differentiation of velocity vector by dt. Differentiation of velocity vector with respect to time is known as basically your instantaneous acceleration. क्या ये चीज क्लियर है प्यारे बच्चे? क्या हमको ये चीज बिल्कुल क्लियर है? और मैंने क्या बोला है, जो डायरेक्शन होता है आपका एक्सेलरेशन का, वो किसके डायरेक्शन में होता है? चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है. अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्लोप. ये क्या है बेटा? स्लोप ऑफ सीकेंट होगा, नहीं होगा? क्या होगा? स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व. और ये क्या होगा बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वीटी कर्व. स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वीटी कर्व होगा. क्या तुम लोगों को ये टॉपिक याद है क्या? अरे बोलो. ये हमने पढ़ा था बेटा स्लोप के बारे में. किसमें? गीता, आप लोग स्लोप के बारे में नहीं पढ़ के आए हो बेटा? मैंने बोला था तुम्हें पढ़ने के लिए कि लेक्चर देखो. अगर तुमने कैलकुलस का लेक्चर नहीं किया है तो, है ना, जितने भी बच्चों ने मेरा कैलकुलस का लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर जरूर देखें कैलकुलस के. उन्हीं चीजों पर डिपेंड हो रहा है सब कुछ. ठीक है बच्चे? ओके सर. तो अभी यहां पर मुझे अच्छी बताओ, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है? हाँ जी, यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा एक्सेलरेशन की? जल्दी बताओ, ऐसा यूनिट क्या होगी? क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना भाई? और तुम्हारा डायमेंशन क्या होगा? क्या ये तो हमने सर फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है ना? डायमेंशन कितना होगा भैया, बता सकते हो मुझे? क्या L1 T -2, L1 T कितना होगा? -2. तो L1 T -2. ठीक है ना? ओके गाइस, ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया जिसका डायमेंशन का. ठीक है ना? अब हम करेंगे यहाँ पर एक पर्टिकुलर सवाल. तो नाउ वी कैन डू अ क्वेश्चन, बट उससे पहले एक डेफिनेशन और. जो डेफिनेशन होती है आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की. कौन सी बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जल्दी से हेडिंग डाल दो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बेटा हेडिंग डाल दीजिए प्लीज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये छोटी छोटी सी हेडिंग है बेटा इसके अंदर, कि एक्सेलरेशन के अंदर एवरेज, फिर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म. तो बेटा देखो ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहलाया जाएगा. ठीक है ना? देखो एक बॉडी को हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है इफ, अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेलरेशन का, अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहता है? हमेशा ही कांस्टेंट रहता है. तो हम बोलते हैं बॉडी क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है. फॉर एग्जांपल समझो इसको, लिखो इसको बेटा. अ बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका एग्जांपल बाद में दिए जाएंगे. अभी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of acceleration remains constant during particle motion. तो हमने बोला बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा? सोचो. क्या मोशन अंडर ग्रेविटी? भाई मोशन अंडर ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो हमेशा किधर है? नीचे की तरफ है, टुवर्ड्स अर्थ. ठीक है ना? इसलिए वो एग्जांपल बन गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट एज वेल एज क्या है बेटा? डायरेक्शन हम उसकी नीचे की तरफ लेके हम चलते हैं. ठीक है ना गाइस? नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन, थोड़ा गेम चलेगा, इंपॉर्टेंट है, फिर हम इक्वेशन पे भी आएंगे, अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नेक्स्ट बेटा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? अगर आपका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों ही एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो जाए तो आप क्या बोलेंगे भाई? आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. if direction comma magnitude or both changes then ऐसे लो डायरेक्शन, हाँ ऐसे लो वैल्यू ऑफ चेंजेस और बोथ वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखो. इफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और बोथ
value of acceleration changes, then it is non uniform acceleration. तो हम इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है ना गाइस। तो जैसे तुम बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो तुम कभी बहुत ज्यादा तेज एक्सीलरेट करते हो, कभी बहुत कम ब्रेक लगा देते हो, कभी चलाते हो ब्रेक लगा देते हो, चलाते हो ब्रेक लगा देते हो, तो क्या तुमने अपने एक्सीलरेशन का वैल्यू कम ज्यादा कर रहे हो। तो ऐसे में तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, जल्दी बताओ भाई। मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा होगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तुम्हारा होगा, ठीक है ना गाइस। मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना गाइस। ओके, चलो भाई, ये लिखा क्या तुमने प्यारे बच्चों, क्या तुमने ये लिख लिया। हाँ जी सर, तो क्या एक सवाल करोगे, लेट अस डू अ क्वेश्चन गाइस। चलिए करते हैं सवाल, लेट अस डू अ क्वेश्चन प्लीज, प्लीज राइट द क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ a particle is moving with a particle is moving with 5 meter per second along east. A particle is moving with 5 meter per second along east, and after 5 second velocity becomes 5 meter per second along north direction, along north direction. Calculate acceleration of particle, calculate acceleration of particle. आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर ऐसा सवाल आया तो कैसे किया जाए, देखो भाई एग्जांपल सॉल्यूशन देखो इसका, कैसे करना है सवाल को अटेम्प्ट, ध्यान से देखेंगे कि हमको पहले तो बनाना पड़ेगा छोटा सा वैल्यू, कि अगर आप देखेंगे यहां पर दिया गया है कि पार्टिकल मूव कर रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, और 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो ऐसे में एक्सेलरेशन कितना होगा हमको फाइंड आउट करना है, हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती है बेटा, एक तो होता है आपका मैग्नीट्यूड और एक वैल्यू होती है बेटा आपका डायरेक्शन। आप कोई मुझे सॉल्व करके बताएगा कितना आंसर निकाल रहे हो, चला देखें जरा कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व इट, लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व इट। Let us see how many of you can solve it, beta. You have 1 minute time. देखते हैं कितने लोग इसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कर पाते हैं। इलेवेंथ जेई सिद्धार्थ पांडे, गलत आंसर है बेटा आपका। चलिए सर कोई बात नहीं, हम करते हैं सॉल्व। आपको गिवन क्या है तो गिवन लिख लो। गिवन क्या है बेटा, गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी किधर है बेटा 5 आई कैप। हाँ ना, क्या तुमको ये याद है आई कैप जे कैप, यस सुनो बेटा, आई कैप जे कैप याद है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, और इधर की डायरेक्शन होती है आई कैप। तो वी इनिशियल है आई कैप, और वी जे कितना दे दिया बेटा, सॉरी वी फाइनल कितना दे दिया, फाइनल वी कितना दे दिया बेटा आपको 5 जे कैप। नॉर्थ में कितना होगा जे कैप होगा, ठीक है ना। और आपका टाइम कितना लगा बेटा, टाइम कितना लगा बेटा आपका 5 सेकेंड लगा, कितना लगा 5 सेकेंड लगा। तो आप मुझे पहले सोच के बताओ
एक्सेलेरेशन कैसे लिखोगे बेटा? क्या v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो मतलब कैसे लिखा जाए जरा सोच के बताएं भाई। v फाइनल वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो साइन के साथ लिखेंगे, तो 5i कैप माइनस 5j कैप। इनफैक्ट मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको v फाइनल पहले लिखना है, तो v फाइनल वैल्यू कितना है 5j कैप माइनस 5i कैप डिवाइडेड में कितना आएगा बेटा, डिवाइड में कितना आएगा बेटा आपका 5 सेकेंड्स। जो सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आ रहा है बेटा, j कैप माइनस i कैप आ रहा है। यस और नो, j कैप माइनस ai कैप आ रहा है हमारा वैल्यू। क्या ये चीज मिली नहीं मिली तुमको? अगर मैं यहां पर बात करता हूं हमारा ये वैल्यू का, तो बेसिकली मेरा एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर आया बेटा मेरा माइनस आई कैप प्लस जे कैप के बराबर। अगर मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे करूंगा सॉल्व? क्या अपन ने ये सब सीखा था करना? कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर्स, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, √2 मीटर पर सेकेंड। क्या वेक्टर काम आने लगे हैं बेटा? क्या प्यारे बच्चे वेक्टर काम हमारा अब आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, वेक्टर काम हमारा आने लगा है, ठीक है ना। क्या आपने यहाँ पर ध्यान से देखा? और अगर मुझे अब क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। अगर तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, ये मेरा v इनिशियल है और ये मेरा क्या बेटा कायदे से v फाइनल। मैंने डायग्राम बना लिया, दिस इज माय v इनिशियल एंड दिस इज माय v फाइनल, राइट गाइस। क्या मुझे v इनिशियल v फाइनल मिल गया नहीं मिल गया? और मुझे क्या निकालना है बेसिकली, v फाइनल माइनस v इनिशियल निकालना है, ठीक है ना भाई। v फाइनल माइनस v इनिशियल निकालना है। अच्छा यूनिट सही कर लेना जरा एक बार, यूनिट कितना होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो मुझे v फाइनल माइनस v इनिशियल करना है। तो मेरा यार हेड कहाँ आएगा, हेड v फाइनल माइनस v इनिशियल के लिए मेरा हेड कहाँ आएगा यहाँ पर, बताओ भाई। क्या फाइनल वाले पॉइंट पे, और इनिशियल टेल कहाँ आएगी, इस पॉइंट पे आएगी। तो क्या ये मेरी डायरेक्शन होगी नहीं होगी? और डायरेक्शन निकालने के लिए तुम्हें पता है यार, तुम तो बहुत इजीली तुम निकाल सकते हो, ये एंगल कितना होगा बेटा 45 डिग्री। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है यार, नॉर्थ वेस्ट। तुम डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन क्या 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अरे बोलो, ये सब वेक्टर के काम आगे नहीं आ गया? क्या ये हमारा वेक्टर का काम आया नहीं है बेटा? तो आपने पूरा वेक्टर का ध्यान रखना है, आपने पूरा ध्यान वेक्टर का रखना है, ठीक है ना। ध्यान रखें बेटा कि वेक्टर वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी। तो यहाँ पर आपने वेक्टर का वैल्यू आया माइनस आई कैप प्लस जे कैप। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा गया तो √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन के बारे में पूछा गया तो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 45 डिग्री हम नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। ओके गाइस, तो ये सवाल हमने यहां पर किया बेटा, हमने ये सवाल यहां पर किया। कोई दिक्कत है इसमें, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत बेटा? सिंपल क्वेश्चन, बट याद करें आपको ध्यान रखना है वेक्टर क्वांटिटीज का। यू हैव टू फोकस ऑन योर वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप वेक्टर क्वांटिटीज का याद रखेंगे, ठीक है ना। फाइनल आंसर लिखे तो है बेटा, दीज आर माय फाइनल आंसर। यहां पर छोड़ सकते, यहां छोड़ दो, पर अगर एक्सेशन पूछ ली तो वो भी निकाल के रख दिया, डायरेक्शन पूछ ली तो हमने वो भी निकाल लिया। मैं तो आपको सारे पार्ट करवा रहा हूं ना, ठीक है गाइस। चलो, यस अमृत करेक्ट। अब देखो यार नोट पॉइंट्स, अब कुछ नोट पॉइंट्स आपके। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट डालो फटाफट से, नोट पॉइंट डालेंगे सब लोग। पहला नोट पॉइंट, इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन को मैं ए वेक्टर शो कर रहा हूं, इफ ए वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, are in same direction, then speed will increase, then speed will increase. For example, मान लीजिए आपका velocity vector और आपका acceleration vector दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों किस डायरेक्शन बेटा, सेम डायरेक्शन में है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पीड क्या होगी बेटा आपकी, इंक्रीज करेगी। स्पीड क्या करेगी बेटा आपकी, इंक्रीज करेगी। तो इफ v वेक्टर एंड योर a वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, देन वी से दैट
तुम्हारा जो स्पीड है वो क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। स्पीड क्या करेगा बेटा तुम्हारा, इंक्रीज करेगा। ये अपन ध्यान में रखें प्लीज, ये अपन क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली क्या ये वेक्टर भी तो बी वेक्टर हो सकता है, क्या ये वाला भी तो आपका ए वेक्टर हो सकता है, हाँ ना। डायरेक्शन बेटा देखो, यस और नो। तो यहां पर भी क्या करेगी, तुम्हारी स्पीड इंक्रीज करेगी। यहां पर स्पीड इंक्रीज कर रही है और यहां पर भी तुम्हारी स्पीड क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। अब यहां पर देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां पर एक्सेलरेशन क्या है बेटा, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और यहां पर वेलोसिटी क्या है बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन। इधर वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो दोनों केस में तुम्हारा स्पीड इंक्रीज करेगा। और जब भी तुम्हारा स्पीड इंक्रीज करता है तो तुम्हें पता है तुम कौन सा मोशन बोलते हो, एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन होगा बेटा मेरा, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी आपकी ए की वैल्यू नेगेटिव आई, अगर आपके कभी ए की वैल्यू नेगेटिव आई, तो क्या वो डीएक्सेलरेशन हुआ, क्या नहीं। ए की वैल्यू नेगेटिव होना रिटार्डेशन नहीं बताता, रिटार्डेशन नहीं बताता। बिकॉज अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव हुआ तो ये तो आपका एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, ये तो आपका एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। तो हम क्यों ये याद रखते हैं कि ए का वैल्यू नेगेटिव रिटार्डेशन बताता है, वो गलत है। ए का वैल्यू नेगेटिव तुम रिटार्डेशन बोल रहे हो तो गलत है, क्योंकि अगर वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो मोशन हो जाएगा एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। ये चीज ध्यान में रखो प्यारे बच्चों। यस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अगर तुम्हारे सेम होंगे तो आप बात करेंगे फॉर योर एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। अब इसके लिए ब्रह्मास्त्र देख लो। अगर वेक्टर क्वांटिटी में ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा ब्रह्मास्त्र अगर वेक्टर क्वांटिटीज में कभी दे दिया ए वेक्टर वी वेक्टर, तो ये नोट पॉइंट है, इसको मोशन इन 2D में बहुत काम लाएंगे बेटा, ये याद रखना। ये फॉर्मूला मोशन 2D में काम आएगा, इसे लिख के रख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट नोट पॉइंट, नेक्स्ट नोट पॉइंट, नेक्स्ट नोट पॉइंट देखो बेटा क्या है, प्लीज सी द नेक्स्ट नोट पॉइंट। देखो सर नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या आपका, सर ये क्या किया, कॉपी पेस्ट, हाँ भाई। चलो भाई, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इन अपोजिट डायरेक्शन, तो तुम्हारा मोशन बोला जाता है, स्पीड क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। तो तुम्हारी स्पीड क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज। और ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड या फिर डी एक्सेलरेटेड मोशन, हम इसको नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके यहां पर देखो ध्यान से, अगर देखो यहां पर अगर आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो गया, दैट इज योर नेगेटिव, तो यहां पर स्पीड क्या कर जाएगा, सोचो भाई, डिक्रीज करेगा। स्पीड कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। और अगर यहां पर सिमिलरली एक्सेलरेशन डायरेक्शन तो पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया, तो तब भी क्या स्पीड करेगी, डिक्रीज करेगी। और स्पीड कम होना ही क्या होता है बेटा, रिटार्डेड मोशन होता है, जिसको तुमने नाम भी दिया होगा, जिसने तुमको नाम भी दिया होगा क्या बेटा, डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पर ब्रह्मास्त्र में ए डॉट बी वेक्टर अगर लेस देन 0 होगा तो तुम्हारा क्या होगा बेटा, रिटार्डेड मोशन की इक्वेशन आएगी। ये बड़ा ध्यान है बेटा, ध्यान से रखना बेटा ये सारे केसेस, ठीक है ना गाइस। अगर तुम्हारी डायरेक्शन अपोजिट होंगी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की, तो तुम क्या देखोगे कि तुम्हारी
जो स्पीड है वो क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। ये तो कॉमन सेंस है। तुम अपन अगर तुम नेचर की स्टडी भी करो, तुम देखोगे भी, तभी यही रिजल्ट्स आएंगे, है ना गाइस। ओके, तो ध्यान रखना है बेटा। तो मतलब क्या, ए का पॉजिटिव, क्या ए मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन होता है क्या? क्या ए का पॉजिटिव होना एक्सेलरेशन बता रहा है क्या? यस और नो में बताओ भाई, क्या ए का पॉजिटिव होना एक्सेलरेटेड मोशन बताता है क्या? नहीं। आपको बोलना होगा कि सर पहले आप बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के सेम है तो एक्सेलरेटेड, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट है तो आपका रिटार्डेड मोशन होगा। ठीक है गाइस, अब एक केस और, इफ angle between a vector and v vector is 90 degree, if angle between a vector and 90 degrees and v vector is 90 degrees, then we say it to be a circular motion. क्या बोलते हैं इसको भाई? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। दैट इज ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर कितना हो गया बेटा? 0 के बराबर। अगर तुम्हारा ए वेक्टर वी वेक्टर दोनों ही परपेंडिकुलर है, देखो इस केस में क्या होगा, हमेशा ही ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वी वेक्टर से, तो हम बोलेंगे कि तुम्हारा क्या हो रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन होता है। और ये एक्सेलरेशन तब हम बोलते हैं इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है गाइस, अभी के लिए बस ये ध्यान रखो इतना, जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे तब की तब देखेंगे, अभी क्यों परेशान हो रहे हो, है ना गाइस। ओके, ये 1D के लिए नहीं है, हर जगह होता है प्रूफ, एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन हर जगह चलता है। 1D 1D क्या करा लड़के, हर जगह के लिए होता है, हर जगह के लिए। ठीक है ना, इट इज फॉर एवरीवेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है भाइयों, क्या तुम इसको लॉजिकली समझ पा रहे हो? देखो लॉजिकली समझने क्या है बेटा, मान लो ये मैं तुम्हें एग्जांपल ना यहीं से देता हूं। मान लो यहां पर तुम्हें एग्जांपल समझाऊं क्या? एग्जांपल समझना चाहते हो तो देखो एग्जांपल, सीधा एग्जांपल। मान लो तुम्हारी गाड़ी है ये, मान लो तुम्हारे पास बाइक है, बाइक चल रही है और किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, कोई पीछे से किसी ने क्या कर दिया, धक्का दे दिया इस बाइक को। एक बड़ा ही बंदा सा आया, बाइक से ही बड़ा, और उसने क्या कर दिया, इस बाइक को यहां से फोर्स लगा दिया। तो बेटा ये बाइक तुम मुझे बताओ क्या इसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्या? अरे बताओ भाई, क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? टेल मी गाइस, स्पीड कर जाएगी बेटा, बोलो भाई बोलो। इंक्रीज कर जाएगी, स्पीड कर जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। ये ध्यान रखना, जैसे ये धक्का लगाएगा स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना, ओके सर। और अगर तुम्हारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है बट इसने फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगाया, तो मुझे बताओ स्पीड क्या होगी इस बाइक की? बोलो भाई, स्पीड कम हो जाएगी, है ना भाई। तो क्या यही तो कंसेप्ट है भाई, मैन ने फोर्स लगाया, फोर्स क्या देता है, एक्सेलरेशन। फोर्स क्या देता है बेटा, एक्सेलरेशन। क्या तुम्हें अब समझ में आ रहा है? अरे बोलो, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि भैया अगर आपका डायरेक्शन और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर सेम हुई तो दोनों ही केस में क्या होगा बेटा, आपका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा। चाहो तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, क्या यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, भाई देखो भाई इसका देखो, क्या वेलोसिटी नेगेटिव में डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन नेगेटिव होती है और धक्का भी इधर की तरफ ही लग रहा है, या धक्का भी इधर की तरफ ही लग रहा है, तो फोर्स इधर की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ आएगा। तो मतलब क्या, तो मतलब क्या, क्या ये स्पीड इंक्रीज करेगी? तो बाइक की स्पीड इंक्रीज कर गई, स्पीड कर गई तो इंक्रीज, यही हो गया। अब यार यही तो केस है, यहां पर थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, लो भाई ये केस कौन सा हो गया, यही वाला तो हो गया। लो जी, मैं सारे केस बना देता हूं तुम्हारे लिए, हाँ हो ना, दिख रहा है। और बाइक जा रही इधर पर धक्का आ रहा है इधर से, पर धक्का आ रहा है इधर से, क्या तुम समझे? धक्का आ रहा है इधर से, क्या तुम समझे नहीं समझे बेटा?
अरे बोलो प्यारे बच्चे, ए बच्चे, क्या हुआ? रोना आ रहा है? तो क्या हो रहा है जिंदगी में हमारी? ऐसा तो नहीं लग रहा। तो बाइक और फोर्स सेम डायरेक्शन, यस और नो बेटा? और यहां पर देखो दोनों का सेम है, तो मैंने सारे केसेस बना दिए तुम्हारे सामने। वेलोसिटी, बाइक की तो है वेलोसिटी की बात, हम बाइक में कर रहे हैं बेटा वेलोसिटी की बात। बाइक में क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी। और मैन से क्या देख रहे हैं? एक्सेलरेशन, फोर्स बेसिकली। ठीक है, अब समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छे। पीयूष अभी तुम्हारा डाउट अभी नहीं लेंगे, जब सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तब लेंगे बेटा। ठीक है, चलो अब यहां पर थोड़ा सा वैल्यूज पे आते हैं, फॉर्मुलोस पे आते हैं। ठीक है ना? तुमको पता है मैं तुम्हें लिखवाया था ए इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डीवी बाय डी। किसका फॉर्मूला? डीवी बाय डी होता है। और तुमको ये भी पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? डी एक्स बाय डी के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाय dt अगर मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या ये कुछ डबल डिफरेंशिएशन जैसा लग रहा है? d2x बाय dt स्क्वायर जैसा। अरे बोलो बच्चे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें कितना दिखा? एक तो दिखा dv बाय dt, और यहीं से फॉर्मूला आया d2x बाय dt स्क्वायर। हाँ होना प्यारे बच्चों, क्या आपने ये फॉर्मूला देखा नहीं देखा कि वेलोसिटी होता है dx बाय dt? तो आपने ये डिफरेंशिएशन किया तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वेक्टर। अगर आप एक चीज सोचो कि एक्सेलरेशन वेक्टर को हमने लिखा जैसे कि dv बाय dt, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता dv बाय dx इंटू dx बाय dt? अरे बोलो भाई, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? dv बाय dx इंटू dx बाय dt? यस और नो? कैलकुलस। तो क्या ये dv बाय dx तो एज इट इज हम लिख सकते हैं चेन रूल? वेरी गुड बच्चे, अरियंत ने सही बोला, चेन रूल जैसे हमने लिखा था। तो अगर मैं यहां पर dx बाय dt लिख सकता हूं इंटू वेलोसिटी, कैसे लिख सकता हूं dx बाय dt? वेलोसिटी की तरह। तो एक्सेलरेशन वेक्टर का हमारे पास एक फॉर्मूला और बन गया बेटा, v dv बाय dx के बराबर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन के फॉर्मूले क्या क्या बने? यार बोलो बच्चे, बोलो भाई। एक फॉर्मूला बना एक्सेलरेशन का सीधे सीधे dv बाय dt, दूसरा फॉर्मूला बना d2x बाय dt स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला बना v dv बाय dx के बराबर। और ये थर्ड वाला फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, भूलना नहीं गाइस, भूलना नहीं कोई बच्चा। सब वेक्टर क्वांटिटी है, एवरीथिंग इज वेक्टर। ठीक है भाई, सब चीजें क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज में आएंगी। ओके, ये आपको थर्ड फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला गाइस, इस फॉर्मूला को एकदम से याद रखना। ठीक है बच्चे? and let's do some questions now and let us do some questions now। क्या कुछ क्वेश्चंस करें प्यारे बच्चों? क्या अब सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए? तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू होगा डिपेंडिंग ऑन दीज फॉर्मूलाज, डिपेंडिंग ऑन दीज फॉर्मूलाज। ठीक है ना? और ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है, हम आज शुरू होंगे तो पता नहीं कब रुकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, velocity equals to velocity equals to t square, velocity equals to t square, find acceleration at t equals to 4 seconds, find acceleration at t equals to 4 seconds, find acceleration at t equals to 4 seconds। कर दो। आई गेस ये बहुत जल्दी हो जाएगा, आप लोगों से कर सकते हैं आप लोग सब, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कर सकते हैं आप, ये ओरल सवाल है। बताओ कितना आ रहा है? क्या एक्सेलरेशन dv बाय dt करोगे
तो क्या डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर बाय डी टी करोगे तो कितना आएगा 2t, और t की वैल्यू कितनी पुट करनी है 4, तो वैल्यू कितना हो गया 2 into 4 दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर हमारा थोड़ा लेवल अप करिए ना, थोड़ा सा प्लीज लेवल अप करिए, हमको ऐसा क्वेश्चन मत करवाएं, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन करवाएं। ओके बच्चे आई एम सॉरी, अब करते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो अच्छे क्वेश्चन में चलें क्या? बोलो रे बोलो, इसी पर अटकना है, आगे चलना है? सर स्पीड इंक्रीज करें क्या? यस सर, सब लोग करें भाई, बिल्कुल। ये तुच्छ सवाल करके हम खुश नहीं होंगे। आओ भाई अगला सवाल। अगर आपको वेलोसिटी दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर। क्वेश्चन दिया गया है v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन एज x इक्वल टू 2 मीटर। चलो भाई ये ट्राई करो तुम, एक बार ट्राई तो करो, ट्राई करना तो बनता है, फिर देखते हैं। You have 1 minute guys. Velocity as a function of x square. Find the acceleration at x equals to 2 meter. Tushar Goyal, correct answer. Very good. Velocity as a function of क्या दिया गया बेटा? x दिया गया है। Velocity as a function of x दिया गया है। आपको निकालना है acceleration as a function as at t x equals to 2 meter. Velocity as a function of x दिया गया है, ये ध्यान रखना। यस देखो भाई, आपने यहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा है एक्सेलरेशन का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ x यूज हो रहा है, v यूज हो रहा है, तो v dv by dx फॉर्मूला यूज करूंगा ना, v vx। तो v और x के बीच में अगर रिलेशन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए एक्सेलरेशन निकालने के लिए? v dv by dx। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट करोगे भाई? ये फॉर्मूला यूज करोगे ना तुम, तो a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो वैल्यू कितनी आएगी 2x क्यूब। तो एक्सेलरेशन फंक्शन आ गया 2x क्यूब एट x इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा 2 इंटू 2 क्यूब दैट इज 2 की पावर 4, दैट इज वैल्यू कितनी आएगी बेटा एक्सेलरेशन की 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना वैल्यू आएगा बेटा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आया बेटा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो काफी सारे बच्चों का 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। मैनी ऑफ यू गाइस हैव अटेम्प्टेड इट करेक्टली, हैव अटेम्प्टेड इट करेक्टली। हमने यहां पर डबल डिफरेंशिएशन तो कहीं भी यूज नहीं किया बेटा, कहां यूज किया डबल डिफरेंशिएशन? सोचो भाई, डबल डिफरेंशिएशन क्यों यूज करूंगा मैं? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, तो हमने थर्ड वाली इक्वेशन यूज करी, थर्ड फॉर्मूला। मैंने बोला था बहुत काम का फॉर्मूला, इसमें खुश होकर तुम यहां फिसल गए, तुम यहां फिसल गए। यही मेथड है करने का बेटा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करोगे अब? क्या अब गलती का उम्मीद छोड़नी है? अरे प्यारे बच्चों, क्या अगला क्वेश्चन करोगे अब? तो अब गलती नहीं करनी, अब तरीका समझ में आ गया। अब फॉर्मूला देखो, v इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर। अब गलती नहीं करना, अब सॉल्व करो। टाइम वही रहेगा 1 मिनट, टाइम तो 1 मिनट है, बिकॉज वी हैव टू प्रैक्टिस विद इन 1 मिनट।
जल्दीबाजी में गलती ना करें, गलती बहुत महंगी पड़ सकती है बेटा, जल्दीबाजी नहीं। कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, काफी अच्छा सही। नुमान कैलकुलेशन मिस्टेक, अमृत कैलकुलेशन दिक्कत है बेटा, अनमोल आसमी करेक्ट आंसर्स, दीपांशु आर्या करेक्ट आंसर, वर्षा करेक्ट। चलो यार समय खत्म, समय सारणी रुक चुकी है। आइए सवाल देखें, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। भाई तुम्हें पता है एसेशन क्या होगा, v dv by dx। जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो यूज दिस फॉर्मूला a इक्वल्स टू v dv by dx। और v का वैल्यू कितना है बेटा, आपको गिवन है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, और डिफरेंशिएशन करना है आपको इसी वैल्यू का 2x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, क्या 2x स्क्वायर प्लस 4 और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, क्या 4x, क्या बेटा 4x है ना बच्चों। अब ये आपका एसेशन का वैल्यू आ गया। अब आपको एट एक्स कोल्स टू कहां निकालना है, 2 पे निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a कितना आएगा बेटा, 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 इंटू 2, तो वैल्यू आएगा सॉल्व करने पर 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये सवाल अब आपसे बन जाएंगे बेटा, प्यारे बच्चों, क्या ये सवाल अब आपसे बन जाएगा, हाँ वरना में जवाब जरूर दें, बोलो भाई। भाई डबल डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है, कौन कह रहा है डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए तुमको। बच्चा पूछा सर डबल डिफरेंशिएशन से आंसर सही नहीं आ रहा है, इसका रीजन क्या है। भाई रीजन ही नहीं है, कुछ गलत है, फॉर्मूला ही नहीं तुम सही लगा रहे हो। फॉर्मूला ये लगाना है भाई, क्या बोल रहा है, जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। फिर भी नहीं सर हम तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, मजा आ रहा है, किसने बोला। आओ भाई आगे देखें, सवाल देखो, x इक्वल्स टू टी की पावर 5 प्लस टी की पावर 4, फाइंड वेलोसिटी at t equals to 1 second, first part, second part, find acceleration at t equals to 1 second। करिए फाइंड बेटा, बच्चा लोग मजदूरी पर लग जाएं, क्वेश्चन करें। समय सारणी शुरू कर रहे हैं आपके लिए। अब देखो यहां पर फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, तो सोचो वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचो, रट्टा मत मारो बेटा, कंसेप्ट समझो। निकालो भाई, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन दिया है, आपको निकालना है वेलोसिटी t इक्वल्स टू 1 पे और एक्सेलरेशन भी t इक्वल्स टू 1 पे। अभी चेक करते हैं प्यारे बच्चे आंसर, अभी चेक करते हैं, विल चेक इट। अभी तो सॉल्व तो करें, समय सारणी स्टॉप वॉच, टिक 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 हो रहा है। आसान सवाल है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, तुमको बस अप्लाई करना है। यू हैव टू जस्ट अप्लाई इट गाइस, यू हैव टू जस्ट अप्लाई इट, ठीक है, यू हैव टू जस्ट अप्लाई इट।
कैसे करें यार? चलो मैं करता हूं ना, चलो मैं करता हूं बेटा। हाँ ऋषिक बिल्कुल कर दूंगा। अब देखो आओ भाई, यहां पर देखो, अगर आप x इक्वल टू टी की पावर 5 प्लस टी की पावर 4 मिला है, वेलोसिटी कैसे निकालते हो? फॉर्मूला होता है dx बाय dt करके। डिफरेंशिएशन कर दो ना इसका यार, डिफरेंशिएशन कर दो, कितना होगा? dx बाय dt का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ टी की पावर 5 प्लस टी की पावर 4 डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू टी, कितना होगा भाई? 5 टी की पावर 4 प्लस 3 टी की पावर 4, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 4 टी क्यूब, 4 टी क्यूब, और वैल्यू कितनी लिखी है टी की? 1, तो 1 पुट कर दो, टी की वैल्यू 1, तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी? ध्यान से देखो भाई, 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, तो वैल्यू कितना आएगा? 5 1 5 9, 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड गाइस, कितना आएगा? 9 मीटर पर सेकेंड। अगर वहीं पर तुमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, यू हैव टू नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे करेंगे यार? देखो ना ध्यान से, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? dv बाय dt, और v तुमने अभी अभी निकाला 5 टी की पावर 4 प्लस 4 टी क्यूब। भैया इसका डिफरेंशिएशन कर दो ना यार, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टी की पावर 4 प्लस 4 टी क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t9, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 इंटू 4t क्यूब प्लस 4 इंटू 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन वैल्यू कितना आया? 20t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर, और एट t इक्वल्स टू 1 एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा? 20 प्लस 12 दैट इज 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना वैल्यू बेटा? 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना गाइस, ये रहा हमारा आंसर। भाई इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन टी की पावर 5 कितना होता है? 5 टी की पावर 4 प्लस 4 टी की पावर 3। मैंने बोला है कैलकुलस पढ़कर आओ। अभी अगर डायरेक्शन नहीं भी लगा रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, तो अभी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बोलो, हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई। चलो आगे देखते हैं, बढ़िया सा सवाल। अब यही अटके रहना है, अच्छे सवाल देखने हैं, अच्छे सवाल देखने हैं हमको। तो जरा मैं कुछ कंसेप्ट लिख देता हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे कुछ कंसेप्ट लिख देता हूं, फॉर्मूले लिख देता हूं, तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। इफ x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो v का फॉर्मूला यूज करो dx बाई dt, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करो d2x बाई dt स्क्वायर। अगर x एज ए फंक्शन टाइम गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है गाइस, इफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो a इक्वल्स टू dv बाई dt यूज करके तुम एक्सेलरेशन निकालोगे, a इक्वल्स टू dv बाई dt यूज करके तुम एक्सेलरेशन निकालोगे। इफ v इक्वल्स टू आपको फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करो v dv बाय dx। क्या ये चीज क्लियर हो गई बेटा? कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जब v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और v एज ए फंक्शन x होगा, तो कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज होना है, ये शीट देख लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब थोड़े अच्छे लेवल के सवाल करते हैं यार, हम यहां नहीं रुकेंगे यार, हम आगे बढ़ेंगे साथी, हमें आगे बढ़ना है। तो देखो यार, देखो यार, प्लीज प्लीज सी, वेरी गुड। तो कुछ अच्छे सवाल करवाता हूं मैं आपको, मैं कुछ आपको अच्छे सवाल करवाता हूं। देखो, वेलोसिटी इज गिवन एज टी स्क्वायर। अभी शांति रखना, अपने आप से मत कर देना कुछ भी। वेलोसिटी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, फाइंड एक्स एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड।
अब x क्या है? पोजीशन। बेटा x क्या कहते से? पोजीशन। तो क्वेश्चन क्या है ना, ध्यान से देखना, ये हेडिंग डाल लो चाहो तो तुम, कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन नाउ, कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन फ्रॉम टाइम, कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन फ्रॉम, सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम से कैसे कर देंगे यार, फ्रॉम वेलोसिटी। तो कैसे करोगे भाई? क्या अपन ने कल कुछ ऐसा सवाल किए थे क्या? तरीका देखो, तुम्हें पता है v होता है dx बाई डी टी, और ये बराबर दे दिया टी स्क्वायर के। तो शायद मैंने कल तुम्हें करवाया भी था कि जब भी ऐसा कुछ दिखे तो dx को तो एक तरफ रखो, x वाली टर्म्स को एक तरफ, और टी स्क्वायर डी टी टी वाली टर्म्स एक तरफ। नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, x वाली टर्म एक तरफ और t वाली टर्म्स एक तरफ। जब भी ऐसा कुछ आपको दिखे तो आप इनको x वालों को एक साइड, t वाले को एक साइड ले जाएं, और जब भी ऐसा आए तो एक सांप का साइन बना दें। याद है सांप कुछ आपका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टाइप होता था, यस सुनो। तो क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। और अब जरा बोलो, अब जरा बोलो, यहां से अगर इंटीग्रेशन की जाए, इंटीग्रेशन अगर यहां पर की जाए तो ये आपको कैसे करना है? टी इनिशियल से टी फाइनल तक, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक। पर सर हमें तो यहां पर ओनली टी को 3 दिया है, तो हम आपको एक कंडीशन दे रहे हैं, एक कंडीशन और दे रहे हैं, ये गिवन कंडीशन होनी चाहिए कि एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 है। ये मैंने आपको और दे दी बेटा, एट टी इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? 0 है। तो एक्स इनिशियल 0, टी इनिशियल 0 और टी फाइनल कितना बेटा? 3। ये वैल्यू पुट कर दो। अब इंटीग्रेशन करना आता है क्या? आता है सर, पढ़ा था हमने, 0 से x। सर टी स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना होगा? टी क्यूब बाय 3, 0 से 3। तो सर क्या यहां पर x माइनस 0 आएगा? और क्या सर यहां पर 1/3 इंटू 3 क्यूब माइनस 0 आएगा? यस बेटा। क्या x का वैल्यू सर 9 मीटर्स आ रहा है? जी बेटा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही आंसर, x का वैल्यू 9 मीटर्स। तो काफी सारे बच्चों का मुझे लगता है कहीं सही था। तुषार आज मतलब कि खतरनाक मूड में है कि सर सारे आंसर सही करूंगा मैं आज, और यह लगा पड़ा है। और भी बच्चे बेटा मैसेज करें, सारे बच्चे मैसेज करें बेटा अपने आंसर, सब लोग मैसेज कर सकते हैं अगर वो सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं तो आप समझिए अच्छे से। क्या यह सवाल क्लियर हुआ बेटा कि जब भी आपको पोजीशन निकालनी है वेलोसिटी से तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो आपको क्या करना है बेटा? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां तो बेटा वैल्यू पुट करी अपन ने, यहां से हमने सॉल्व करके वैल्यू पुट करी है, ये तो इंटीग्रेशन का पार्ट है बेटा। गीता मैं आपको बहुत बहुत बार बोला है कि आप प्लीज कैलकुलस की क्लास करो बेटा, मैथमेटिकल 2 की क्लास अटेंड करो। आप प्लीज कैलकुलस सब लोग रिवाइज करें। कैलकुलस के लिए मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सब लोग बैकअप लें वहीं से ऑफ कैलकुलस, नहीं तो पूरी फिजिक्स उड़ जाएगी। तुम्हें समझ में आ गया होगा आई गेस। अब देखो यहां पर एक फॉर्मूला लिखा जाएगा, यहां पर भी एक, if velocity as a function of time given है, then x कैसे निकाला जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ vdt करके। क्या इंटीग्रेशन होगा? अब अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है तो x कैसे निकाला जाए? इंटीग्रेशन ऑफ vdt करके। तो फॉर्मूला शीट में ये लिख दीजिए अपना, फॉर्मूला शीट तैयार हो रही है देखो तुम्हारी अपने आप से ही। तो फॉर्मूला शीट में ये लिख दो बेटा, फॉर्मूला शीट में लिख दीजिए बेटा। लिखा नहीं लिखा प्यारे बच्चों? ओके सर, ओके। तो आगे चलें क्या बेटा? अगर इनिशियल पॉइंट नहीं गिवन होते हैं ना कभी, तो आप 0 ले लेना बाय डिफॉल्ट।
अगर इनिशियल पॉइंट कभी नहीं गिवन होते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप 0 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें, ठीक है। चलो यार नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वेलोसिटी इक्वल्स टू x की पावर -2, फाइंड, थोड़ा दिमाग लगाना अपने आप, फाइंड पोजीशन एट या पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 है। ये ध्यान से सोचो, v और x और t, v और x के बीच में रिलेशन गिवन है, हमें पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज है जो v, x और t में रिलेशन देती हो? ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो v, x और t में इक्वेशन देती हो? v की वैल्यू पुट करके इधर उधर ले जाओ, इधर उधर ले जाओ, डिफरेंशिएशन करना डिफरेंशिएशन करो, तुम्हें करना है। और तुम्हारे पास समय है इसको करने के लिए ओनली 1.5 मिनट। अगर जल्दी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, पर यू हैव 1.5 मिनट टू अटेम्प्ट इट। सोचो, करो। Position as a function of time. Velocity equals to x power -2. Position as a function of time. प्यारे बच्चे सब करें। अच्छा सवाल है ये, सम गुड क्वेश्चंस। नो ऋषिक, इट इज नॉट करेक्ट। करें सब करें। ऋषिक तुम मुझे बताओ तुमने क्या किया बेटा? ऋषिक तब तक और सब अटेम्प्ट करे, ऋषिक मुझे बताएगा उसने कैसे किया। ऋषिक हैंड रेस कर। ऋषिक क्या किया बेटा आपने? सर पहले तो v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी लिख दिया। ठीक है, फिर फिर डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स -2। मतलब v की वैल्यू x की पावर -2 रख दी। हाँ मतलब कि और x वाली टर्म एक तरफ, t वाली टर्म हाँ, एक टी वाली तरफ, टर्म एक तरफ। और फाइनली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन किया सर। तो कहीं ना कहीं तुमने गलती करी है, उसको सोचो क्या करी है, ठीक है। करो, बहुत अच्छा। तुषार बताएगा। तुषार आंसर क्या आ रहे थे, मैं तुमसे पूछता हूँ। तुषार गोयल, यस तुषार। हेलो, हाँ सर। तुषार भाई क्या किया सर तुमने? आंसर का कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने मेथड होता, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v कर दिया। मतलब dv by dx। क्या सर? क्या किया क्या बेटा स्टेप? नहीं, जैसे v इक्वल्स टू x की पावर -2 था ना, हाँ, तो डिफरेंशिएट dv बाय dv हो गया LHS में। तो अरे गन मचा दी, गन मचा दी। सर वो श्योर नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ। कोई नहीं, दोबारा से कर। हाँ सर। पीयूष 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 पीयूष, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। देखो सब लोग देखो ध्यान से, अब अच्छा सवाल है, सब ध्यान से देखें। अच्छा सवाल है तभी मैं आपसे करवा रहा हूं, कोई बात नहीं। तुषार अब बाद में बात करते हैं, कोई बात नहीं। अब जरा यहां पर देखो, आपको पता है पोजीशन निकालना नहीं। अब जब भी तुम्हें लग रहा है तुम्हें वो फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, तुम ऐसे समझो कि सर हमें v और x के बीच में रिलेशन दिया गया है, हमें v और x के बीच में रिलेशन दिया गया है, और हमें x और t के बीच में रिलेशन निकालना है। तो v x के बीच में रिलेशन है और x और t के बीच में रिलेशन निकालना है।
तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो v x और t तीनों में वैल्यूज देती है? क्या v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी? हाँ ना में प्लीज जवाब दे बेटा। क्या v इक्वल टू डी एक्स बाई टी में v भी आ रहा है, x भी आ रहा है, t भी आ रहा है? बोलो भाई, क्या v x t में v भी आ रहा है, x भी आ रहा है, t भी आ रहा है? आप ऐसे लिख लिया करो यार, आप ऐसे लिख लिया करो हमेशा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं, तो ये देखो ना, v x x और t लिख लिया। अच्छा सर ये वाली इक्वेशन आएगी, इन तीनों में तो ये इक्वेशन होती है भाई, है ना? आओ तो सर हमें सॉल्यूशन देखेंगे। v इक्वल्स टू एक्स पावर माइनस टू दे दी और मेरा v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है। तो सर क्या यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो इन दोनों से क्लब करके क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखना ध्यान से, क्या x की पावर माइनस टू इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी? बोलो बच्चों, हाँ ना में जवाब देना बेटा प्लीज। क्या x की पावर माइनस टू इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी लिख सकते हैं? यस और नो? ठीक है, तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो dt तो चला गया ऊपर और dx बाय x की पावर माइनस टू दिख गया। बोलो प्यारे बच्चों, अगर ऐसा है तो क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, dt इक्वल्स टू एक्स की पावर टू dx? बोलो भाई, क्या x की पावर टू dx? और यहां पर क्या अब मेरे मन में ख्याल आएगा कि मैं क्या करूं, सांप का साइन लगा दूं? बोला वो, और अब लिमिट्स पुट करो t जीरो पर और फिर फाइनली t और यहां पर x जीरो है और फाइनल x है। बेटा t का इंटीग्रेशन कितना होगा? t का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई? t और जीरो से t और बराबर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो से एक्स। तो यहां से मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर सॉल्व किया तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू क्या बन गया? पहले t रखा फिर जीरो रखा, t माइनस जीरो और बराबर वन बाई थ्री, क्या एक्स क्यूब माइनस जीरो, तो क्या थ्री टी इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ऐसे में क्या x का वैल्यू 3t की पावर 1/3 नहीं दिखा मुझे? देखें बच्चे, क्या x का वैल्यू 3t की पावर माइनस 3t की पावर 1/3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बोलो भाई, तो x वैल्यू कितना आ गया? 3t की पावर 1/3। यही मेरा क्या है फाइनल आंसर। देखो भाई, देख पा रहे हो सवाल? अरे बोलो, एक्स वैल्यू कितनी हो गई? 3t की पावर 1/3, जो कि मेरा क्या होगा फाइनल आंसर। क्या सवाल अच्छा लगा? अरे बोलो। और अगर तुम्हें बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन करने का मन है तो वो दिया जाए क्या तुम्हें? मतलब कि सर जिसमें मजा ही आ जाए, जिसमें सर दिमाग लगे। बोलो भाई। तो यार, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम, दैट इज योर जेई नीट। तुम्हें वही करना है, ठीक है गाइस? डायरेक्ट फॉर्मूले में मजा नहीं आता, सवाल करना पड़ेगा अच्छा। और अगर आपको अच्छा सवाल नहीं करना है तो मुझे बता दें, मैं नहीं करवाऊंगा, पर वो मुझे आप प्लीज लिखित में दीजिएगा कि सर हमें नहीं करने अच्छे सवाल, हमको नहीं करना जेई एग्जाम, हमें नहीं करना नीट एग्जाम। आप मुझे बता देंगे तो मैं नहीं करवाऊंगा, है ना भाई? ये नीट जेई में सब इस टाइप के सवाल आते हैं। चलो भाई आओ, अब अगला सवाल करेंगे। एक a इक्वल्स टू वी की पावर माइनस टू, a इक्वल्स टू वी की पावर माइनस टू। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, फाइंड 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 वेलोसिटी as a function of time, as a function of time।
as a function of time, if at t equal to 0, if at t equal to 0, velocity equals to 2 meter per second. If at t equals to 0, velocity equals to 2 मीटर पर सेकेंड. सोच समझ के करना बेटा, सोच समझ के करेंगे सब. ध्यान रखेंगे आपको क्या क्या दिया है और आपको क्या निकालना है. जिस वे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि पहले लिखो कॉपी में और करो. सब लोग ट्राई करें. मुझे पता है तुम बच्चों को भूख लग रही होगी, मुझे खुद लग रही है, बट तपस्या, मैंने बोला तपस्या करनी है, तपस्या तभी रिजल्ट आएगा. यू हैव टू डू द तपस्या. अगर मैं आप में इतना ट्रस्ट दिखा रहा हूं कि हाँ तुम कर सकते हो, तो तुम्हें भी शो करना पड़ेगा कि हाँ सर वी कैन डू इट. ठीक है ना. और पढ़ाई पे ध्यान दो गाइस, पढ़ाई पे. खाना पीना तो चलता रहेगा यार. तो सब लोग सवाल करें, सब लोग सवाल करें. ध्यान रखो रिलेशन दिया है ए और वी के बीच में, आंसर निकालना है वी और टी के बीच में. तो फॉर्मूला कौन सा, तो फॉर्मूला कौन सा. लक्ष्य गुप्ता का आंसर बिल्कुल सही आया. वेरी गुड लक्ष्य, वेरी गुड. फिर इसके बाद में माइंड बॉबलिंग सवाल दूंगा तुम्हें इसी सवाल का. सेकंड पार्ट दूंगा माइंड बॉबलिंग, कहते हैं ना वो दिमाग घूम जाता है एकदम से, उस टाइप से. वर्षा, स्वरा, तुषार, वेरी गुड गाइस. तुम्हें ट्रिक समझ में आया. जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे अप्लाई करो. तुम्हें कोई मजाल बताऊं कि फिजिक्स ना आए, पर जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे करना है. हितेश का भी आंसर, हितेश जरा कैलकुलेशन चेक कर ले. आर्यन सही है बेटा. तभी इतने सवाल करवा रहा हूं, नहीं तो मुझे सवाल करवाने के लिए जरूरी नहीं है. तो गाइस लेट मी सॉल्व दिस नाउ. मैं करूं क्या, चलो मैं करता हूं. अपना आंसर चेक करना है अब आप अपना आंसर चेक करना बेटा. मुझे रिलेशन दिया गया है ए वी के बीच में और मुझे वी और टी के बीच में निकालना है. तो ऐसी इक्वेशन जो ए वी और टी के बीच में होती है वो होती है ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी. कौन सी होती है इक्वेशन, ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी होती है. और मुझे दे रखा है ए इक्वल्स टू वी की पावर -2, तो मैंने लिखा ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू वी की पावर -2. सर जब भी मुझे ऐसा दिखता है तो मैं डीवी बाई वी की पावर -2 एक जगह लाऊंगा और टी को एक जगह लाऊंगा. तो सर क्या वी की पावर 2 डीवी दिख गया, क्या बराबर डी टी दिख गया. सर जब भी ऐसा आया मेरे को दिखा तो मैंने लगाया सांप का साइन और सांप में वैल्यू दी टी इनिशियल 0 से लेकर टी तक. अब यहां पर वेलोसिटी इनिशियली दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, नॉट 0 दी गई है. और फाइनली v, इसको सॉल्व करना है बस आपको. नाउ यू गाइस हैव टू सॉल्व इट. इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर वैल्यू आएगी आपके पास v क्यूब बाई 3, है ना. इंटीग्रेशन याद है v स्क्वायर का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में v क्यूब बाई 3 और 2 से लेकर v तक, और बराबर होगा टाइम 0 से लेकर t तक. गाइस तो यहां पर क्या होगा, v क्यूब माइनस 2 क्यूब बाय 3 इक्वल टू टी माइनस 0. बेटा क्या v क्यूब बराबर होगा आपका 3t, और ये माइनस वाली टर्म उधर जाएगी तो प्लस 2 क्यूब कितना 8. तो v कितना होगा प्यारे बच्चों, 3t प्लस 8 की पावर 1/3. क्या प्यारे बच्चे सवाल आया, बोलो भाई. क्या ये पिछले ही क्वेश्चन की तरह नहीं था, क्या ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही था. क्या बच्चे क्वेश्चन बनने समझ में आ रहे हैं. अब क्या फीलिंग आ रही है कि हाँ सर हमसे हो पाएगा.
बोलो भाई, क्या फीलिंग आ रही है हमसे हो पाएगा? अगर किसी ने हमको बोला कि नहीं यार फिजिक्स बहुत हार्ड है, तो तुम क्या करोगे? अरे जा, तूने ढंग से फिजिक्स पढ़ी ही नहीं है, ये बोल देना। इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करोगे, फाइंड पोजीशन। अब ये अच्छा सवाल है यार, फाइंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा गलत दिख गया क्वेश्चन, गलत दिख गया, ढंग से लिख लो। फाइंड, सॉरी ना, सॉरी, दोबारा से लिखो क्वेश्चन, दोबारा से लिखेंगे। हाँ, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, क्वेश्चन करवा रहा हूं, रुको एक मिनट, लिख के दे रहा हूं क्वेश्चन ढंग से। सेकंड पार्ट में फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स if at x equal to 0, sorry, if at t equal to 0, if at t क्यों होगा, t तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x if at x equal to 0, v equal to 2. now try to solve it. अगर x equal to 0 पे v अगर 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो अब आपको बताना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। देन यू हैव टू टेल वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। करो भाई, फिर से मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा सा। आई गेस अब तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तो तुम 1.5 मिनट में क्वेश्चन कर पाओगे। तो तुम सबको समझ में आ रहा होगा द इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स। ये सब फिजिक्स का सवाल है, सब फिजिक्स का सवाल है, बट चल क्या रहा है? कैलकुलस। चल क्या रहा है? कैलकुलस। सर मैथ, सर जो आपने पढ़ाई थी, सर जितनी पढ़ाई थी उतनी ही सफिशिएंट है ना? करेक्ट आंसर तुषार। गाइस अगर आप यहां पर आंसर लिखते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है। और ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में। इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू विद इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसका मैं जो ये आपका मॉड्यूल है अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है? ओके तुषार, नो इश्यूज। मजा आया मुझे आज तुम लोग के साथ काम पढ़ा के तुम्हें। गाइस सवाल हुआ? क्या चीजें समझ में आ रही हैं तुमको? स्टेप्स ए और वी के बीच में रिलेशन दे रखा है, और तुम्हें वी और एक्स के बीच में चाहिए। यार देखो तुम्हें क्या दे रखा है, तुमको ए वी के बीच में रिलेशन दे रखा है, और तुम्हें वी और एक्स के बीच में निकालना है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो तुम्हें यूज कर सकते हो यहां पर? क्या ए इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एक्स? कौन सी यूज करोगे भाई? ए इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एक्स तुम यूज कर सकते हो। तो ए का वैल्यू कितना है बेटा? वी की पावर -2, और बराबर कितना हो गया? वी डीवी बाई डी एक्स। एक जैसी टर्म एक जगह, तो डी एक्स इक्वल टू वी डीवी डिवाइड में वी की पावर -2। तो क्या डी एक्स बराबर हो गया वी क्यूब डीवी के बराबर, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, और कहां से कहां? x 0 से लेकर x, अब v की वैल्यू इनिशियल कितनी दे रखी है? 2 से लेकर कोई फाइनली v। इंटीग्रेशन करो भाई, x 0 से लेकर x, v क्यूब का इंटीग्रेशन v की पावर 4/4। सर कहां से कहां? 2 से लेकर v तक। सर कहां से कहां? 2 से लेकर v तक। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या बेटा
x माइनस 0 बराबर होगा पहले तो v की पावर 4, फिर माइनस साइन, फिर 2 की पावर 4 और टोटल डिवाइड बाय 4। तो बेटा क्या बन गया 4x इक्वल टू v की पावर 4 माइनस 16। तो v की पावर 4 बन गया बेटा 4x प्लस 16। बेटा ये तो मैथ हो गई अब या फिजिक्स हो गई? बेटा मैथ या फिजिक्स? तो आधे बच्चे तो लौट गए होंगे, अरे यार अपन ने तो बायो ली थी छोड़ सोच के कि फिजिक्स से छुटकारा मिलेगा, और यहाँ तो उल्टा ही मामला। और मीम याद करेंगे, और आजकल वो मीम बहुत तगड़ा चल रहा है ना नेट पे, तुम भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ। न्यूटन इफ फिजिक्स वाज, अगर कोकोनट गिरता फिजिक्स पे तो क्या होता, है ना? वो देख रहे हो ना तुम लोग, मैं भी देख रहा हूँ बेटा, तुम क्या कर रहे हो, है ना भाई? चलो, तो ये रहा तुम्हारा राइट आंसर। तो इट इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है ना गाइस? तो क्या तुमको तरीके समझ में आए आज? क्या तुमको समझ में आया कि फिजिक्स का रिलेशन, फिजिक्स और फिजिक्स और मैथ कैसे रिलेटेड है? बिना मैथ के फिजिक्स नहीं आएगी। ये चीज समझ में आई? तो आज के इस बच्चों इतना ही। फॉर टुडे वी हैव टू डू दिस मच ओनली, फॉर टुडे वी हैव टू डू दिस मच ओनली गाइस। अगर क्लास समझ में आई, कंसेप्ट क्लियर हुए, तो प्लीज प्रेस द यस बटन ऑन you, did you like the did you enjoy the class? Otherwise you have the option of no button also. नहीं लगा तो मुझे बताया भी करो सर कि समझ में क्या नहीं आया, है ना? और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और उन पे सवाल।